गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी एवीएल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर हम एनसीईआरटी क्लास 9 के मैथमेटिक्स को कर रहे हैं। जिससे पहले हमने प्रीवियस वीडियोस के माध्यम से, प्रीवियस वीडियो की हेल्प से क्लास 9 के मैथमेटिक्स के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब हम थर्ड चैप्टर पे हैं। थर्ड चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो जैसे हम कोई भी नया चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर के क्या की पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। उससे हेल्प ये होती है कि उस चैप्टर की जो आने वाली एक्सरसाइज है वहाँ पर आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत हेल्प करता है उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझने के लिए। ठीक है, तो आइए उसी को देखते हैं कि थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के की पॉइंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन इज डिटरमाइंड विद द रेफरेंस टू टू फिक्स्ड म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, यानी कि कहने का मीन्स ये है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस एक ऐसी चीज है या फिर एक ऐसी टर्म है जिसकी हेल्प से आप किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो वहां पर डिफाइन करने के लिए आपको स्ट्रक्चर होता है, वहां पर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। ठीक है, और जिनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब वो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस क्या है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक लाइन आपकी ये परपेंडिकुलर है और एक ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। जैसे आपका यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इधर देखें तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल है और यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो यही 2 परपेंडिकुलर ही लाइन्स हैं जिनको हम एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पर एक आपकी लाइन है वाई, तो इसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे, और एक लाइन है आपकी एक्स, इसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे। तो यानी कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे ये जो दोनों लाइन्स हैं एक दूसरे को कट करती हैं, तो उस कट पॉइंट पर जहाँ पर ये कट करती हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, और आप देख रहे होंगे आपके 4 पार्ट हो गए हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, और इनको नाम दे देते हैं क्वाड्रेंट। यानी कि इन 4 पार्ट्स को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट बोला जाता है। ठीक है, अब जो हमें पॉइंट दिया हुआ है वो हमें प्लेस्ड करना होता है इस कोऑर्डिनेट की हेल्प से। ठीक है, यानी कि वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में करेगा, थर्ड में करेगा या फोर्थ में करेगा। ये डिपेंड करेगा कि उस गिवन पॉइंट की क्या वैल्यूज हैं और उनका साइन क्या है। ठीक है, चलिए उसको समझते हैं क्या है। जैसे आप देख रहे होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, यानी कि अगर कोई पॉइंट है आपके पास एक्स कॉमा वाई और उसमें एक्स की और वाई की दोनों वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है, तो वो पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, सेकंड थिंग, अगर इसमें से एक्स माइनस हो जाए और वाई प्लस हो जाए, ठीक है, तो वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, अगर दोनों एक्स और वाई माइनस के हो जाएं, ठीक है, यानी कि माइनस की वैल्यूज हो जाएं, तो वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, और इन द लास्ट अगर आपका एक्स तो पॉजिटिव है बट वाई आपका क्या है, निगेटिव है, तो वहां पर वो पॉइंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, इसे आप अच्छे से समझ लेंगे कि अगर दोनों प्लस हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर पहला प्लस दूसरा माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट, और पहला प्लस है और दूसरा माइनस है तो वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, जब आप आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे टर्म्स के फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है। आपको वो कोई पॉइंट दे देगा तो वहां से पूछ लेगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा पॉइंट, या सेकंड में करेगा, या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, चलिए, और कोई पॉइंट दे देगा, आपको मेंशन कराएगा ग्राफ में कि ये आप ग्राफ में शो कीजिए इसकी पोजीशन। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारा क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर मैंने आपको साइन की हेल्प से भी मेंशन कर दिया, अगर दोनों प्लस की वैल्यूज हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर पहली माइनस है दूसरी प्लस है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और अगर दोनों माइनस है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और अगर पहली प्लस है और दूसरी माइनस है तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा।
ठीक है, यानी कि लोकेशन ऑफ पॉइंट वहां पर हो जाएगी जो गिवन पॉइंट है। अब यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, वो हम पढ़ लेते हैं क्या है। इफ ए पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इट डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट। समझेंगे, अगर कोई भी पॉइंट केवल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में लाई करता है या फिर उसकी वैल्यू केवल एक्स की है या फिर वाई की है, तो वो आपका किसी भी कोऑर्डिनेट में लाई नहीं करेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट में लाई करने के लिए आपके पास एक्स की वैल्यू भी होनी चाहिए और वाई की वैल्यू भी होनी चाहिए, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो केवल क्वाड्रेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगी कि फर्स्ट में है या सेकंड में है या थर्ड में है या फोर्थ में, ठीक है। बट अगर वहां पर जैसे मैंने आपको एक पॉइंट लिखा एक्स कॉमा वाई, और जहां पर एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू 0 है, यानी कि वाई में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो वो आपका एक्स एक्सिस पे होगा पॉइंट केवल, ना कि हम उसको क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, वाई की 5 हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे कि वो आपका वाई एक्सिस में लाई करेगा, ना कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। आई होप ये आप समझ गए होंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट P हमने माना, इन ए कार्टेशियन सिस्टम रिटन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सेज P x, y इन फिगर अबव। यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या है कि कोई अगर पॉइंट है, उसको अगर हम उसके जो वैल्यूज दी हुई हैं x, y ऐसे लिखते हैं, तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट P। क्या, x और y, यानी कि x और y इस P पॉइंट के क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर डायग्राम में देखा है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इन अवर फिगर x इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ P x, y फ्रॉम y एक्सिस एंड इज कॉल्ड द, आप इसको क्या कहेंगे, यानी कि अगर आपके x की लेंथ है परपेंडिकुलर y से किसी पॉइंट P x y में, तो उसको हम बोलेंगे एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा ऑफ P। क्लियर, आई होप। चलिए मैं इसको डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर y है, एक मिनट, ये परपेंडिकुलर y है आपका, ठीक है, और यहाँ से जो x पे हम चले हैं, x पे जो डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा ऑफ पॉइंट P। क्लियर है, ठीक है। ऐसे आपका कुछ y पे भी होगा। while v is the length of perpendicular of P x, y from x axis and is called the ordinate of P, ठीक है। जैसे कि आपको मैं अब दोनों बता देता हूं। देखो आप यहां पर देख रहे हैं परपेंडिकुलर y, और अगर इसकी डिस्टेंस है x की तरफ, यानी कि यहां से x पर हम कुछ चले हैं, तो उसको हम बोलेंगे एब्सिसा ऑफ P, ठीक है। वहीं सेम एज इट इज, अगर हम x से y पे कुछ चलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनेट ऑफ P। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ लेता है, या तो MCQs में पूछ लेगा कि अगर आपकी x इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ P x y फ्रॉम y एक्सिस, तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा या ऑर्डिनेट्स। तो जब x से x पे चलेंगे हम, y एक्सिस से लेंथ होगी, तो उसको हम एब्सिसा ऑफ P बोलेंगे, और अगर हम y पर चलते हैं x एक्सिस से, तो उसको हम ऑर्डिनेट ऑफ P बोलेंगे, ठीक है। आई होप दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 0, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, एक लाइन आपकी वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है, जहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, और ओरिजिन के जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, 0 0, यानी कि यहाँ पर हम ना तो x में किसी डायरेक्शन में चले हैं, ना y में हम किसी डायरेक्शन में चले हैं, तो यहाँ पर दोनों की वैल्यूज क्या है, 0 0, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन x एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x, 0, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था, यानी कि अगर हम x एक्सिस पे पॉइंट को दिखाएंगे, x एक्सिस पे शो करेंगे उसको, तो वहां पर केवल x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। सेम एज इट इज, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 0, y, यानी कि अगर हम किसी y एक्सिस पे किसी पॉइंट को दिखा रहे हैं, तो वहां पर जो पॉइंट होगा वो होगा 0, y, यानी कि वहां पर x की वैल्यू 0 होगी और y में ही कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। एंड लास्ट वन, इफ x नॉट इक्वल्स टू y, देन x, y को हम y, x नहीं लिख सकते। अब इसको मैं बताता हूं आपको, यानी कि अगर x y के इक्वल नहीं है,
तो हमारे पास माना कोई पॉइंट है 2,5, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 2 है, y की वैल्यू 5 है, तो हम इसको 5,2 थोड़ी ना लिख सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू अब 5 हो जाएगी, y की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है लिखना, ठीक है। वहीं पर अगर हम एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जहां पर x और y दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम हो, जैसे x इक्वल्स टू वाई, कहने का मतलब ये है, पॉइंट है हमारे पास 2,2, ठीक है। तो यहाँ पर x और y हो गई, तो हम इसको y यानी कि ये वाली वैल्यू जो है, एक मिनट, ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ लिख दें और ये वाली वैल्यू हम यहाँ लिख दें, तो ये 2 और 2, तो ये फिर भी x और y ही रहेगा। तो दूसरा कंडीशन हमने यहाँ पर यही लिखी है, इफ x इक्वल्स टू वाई देन x कॉमा वाई इक्वल्स टू द y कॉमा x, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके बच्चा पार्टी कुछ की पॉइंट्स थे जो हमें एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 को करने में हेल्प करेंगे, जो हमारी चैप्टर 3 की एक्सरसाइज है। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो एक्सरसाइज जो है 3rd चैप्टर की, वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। अगर इस लेक्चर में आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चा पार्टी।